हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, हिंदी पे बेस्ड जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही थी, स्पेशली जो यूपी लेखपाल के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी का जो प्रैक्टिस सेट 4 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कपटी जो मित्र है उसके लिए सही मुहावरा क्या है? दांत का काटी रोटी, और आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, या आबनूश का कुंदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है, आस्तीन का सांप जो है ये कपटी मित्र के लिए सही जो है मुहावरा है। ठीक है, आस्तीन का जो सांप है ये कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। और दांत की काटी रोटी या दांत काटी रोटी ये होता है, जो किसका होता है मुहावरा? ये होता है हमारा घनिष्ठ मित्र का। ठीक है, घनिष्ठ मित्र का जो होता है ये मुहावरा, जो विकल्प ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, दत्तचित्त, या जितेंद्रिय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जो डी है जितेंद्रिय जो है या जितेंद्रिय जो है, ये इंद्रियों को जीतने वाले के लिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ठीक है, अगर हम दूरदर्शी की बात करें तो जो आगे की सोचता हो ये दूरदर्शी के लिए है। ठीक है, अगर इसी में हम कुशाग्र बुद्धि की बात करें तो ये किसके लिए होता है? जिसकी बुद्धि जो होती है कुशा की नोक के समान तीखी होती है। अगर हम दत्त चित्त की बात करें, दत्त चित्त की, तो ये होता है किसी काम को चित्त लगा करना। ठीक है, ये होता है किसी काम को चित्त लगा के करना, किसी काम को चित्त लगा कर करना। ठीक है, चित्त लगा कर करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पवन जो है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस अवन, पो प्लस अन, या पा प्लस वन, या पौ प्लस अन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा सी है, पो प्लस अन जो है ये पवन का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर हम संधि विच्छेद पो प्लस वन में अगर संधि पूछे तो कौन सी होगी? तो इसमें संधि जो होती है अयाद संधि होगी। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है अयाद संधि है। ठीक है, अयाद संधि है पवन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर् प्लस जन्म, पुह प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म, और पुनर् प्लस आज जन्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, पुनः प्लस जन्म जो है ये पुनर्जन्म का जो है संधि विच्छेद है। अगर इसमें हम संधि पूछे तो कौन सी होगी? तो इसमें हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इत्यादि जो है, इत्यादि शब्द का, ये इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या दीर्घ संधि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा ए है, इसमें यड़ संधि हो जाएगी इत्यादि में। ठीक है, यड़ संधि की खास बात ये होती है कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ऋण। ठीक है, ऋण। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है या। ठीक है, और ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाता है? ये हो जाता है वाह, और ऋण का क्या होता है? रा होता है। ये यड़ संधि की खास बात है। ठीक है, यह इसकी पहचान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाक जो रगड़ना है, नाक का रगड़ना या नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, या चापलूसी करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नाक रगड़ना का? राइट जो विकल्प होगा ऑप्शन जो सी है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ये नाक रगड़ना का अर्थ होता है। ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करें जो हमारा दिया हुआ है चापलूसी करना, इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है तलवे चाटना। ठीक है, तलवे चाटना ये होता है चापलूसी करना का मुहावरा। ठीक है, यह अर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उत्थान, रोपण, उत्कर्ष, या अवनति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा उन्मूलन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी जो है, उन्मूलन का होता है रोपण। और अगर हम उत्थान की बात करें तो इसका होता है पतन। ठीक है, उत्थान का पतन। और उत्कर्ष का हम बात करें तो हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष हो जाएगा। अगर अवनति की बात करें तो हो जाएगा उन्नति, अवनति की बात करें तो हो जाएगा उन्नत। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कालिंदी का जो पर्यायवाची है वो बताना है। कालिंदी जो है इसका पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी, यमुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिंदी का पर्यायवाची विकल्प जो डी है यमुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यमुना के अन्य पर्यायवाची देखें यमुना के, तो अर्कजा होता है, यमुना का ही पर्यायवाची है अर्कजा। रवि तनया, रवि तनया, कृष्णा, कृष्णा, जमुना, कलागंगा,
कला गंगा, सर्वश्रुता, सर्वश्रुता ये सभी यमुना के ही पर्यायवाची हैं। भानुजा भी बोलते हैं यमुना को, भानुजा, और अर्कश्रुता भी बोलते हैं, और तरणि तनुजा भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी में अगर हम लक्ष्मी के पर्यायवाची देखें, जो विकल्प बी में दिया हुआ है, लक्ष्मी के पर्यायवाची की बात करें, कभी कभी किसी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सभी को जो है मुझे बताना पड़ता है। लक्ष्मी के जो पर्यायवाची हैं और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं, श्री होता है, लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है श्री, कमला, श्री अलग है कमला अलग है, ठीक है, रमा और पद्मा, पद्मा, ठीक है, पद्मासन भी हुए, पद्मासना भी है, पद्मासना, पद्मासन है ना कि पद्मासना। और फिर इंदिरा भी बोलते हैं लक्ष्मी को, इंदिरा, और समुद्रजा, समुद्रजा, हरिप्रिया, हरिप्रिया भी बोलते हैं। और हमारा जो है तनया भी इसको बोलते हैं, तनया, ठीक है, तनया, भार्गवी भी बोलते हैं, भार्गवी, ठीक है, भार्गवी भी बोलते हैं, सिंधु सुता भी बोलते हैं। अगर हम सरस्वती के पर्यायवाची देखें, सरस्वती शब्द जो है इसके पर्यायवाची अगर हम देखें तो हो जाता है भारती, भारती, और फिर है वीणा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, और वीणापति, वीणापति, और फिर है वागीश, वागीश, और फिर महाश्वेता, महाश्वेता, ये सभी जो है सरस्वती के ही पर्यायवाची हैं। महाश्वेता, वागेश्वरी भी बोलते हैं, वागेश्वरी भी बोलते हैं, और वाग्वधात्री भी बोलते हैं, वाग्वधात्री, वधात्री भी बोलते हैं सरस्वती जी को। और जो है श्री निधात्री भी बोलते हैं, ठीक है, श्रीनिधात्री, ठीक है, निधात्री भी बोलते हैं सरस्वती को। गंगा की पर्यायवाची की बात करें, इसी प्रश्न में अगर हम गंगा की पर्यायवाची की बात करें तो इसके हो जाता है सुरसरी, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी सभी को पता होगा, भागीरथी, सुरसरी, सुरसरी ना कि सुरसरी, और देवशरी, देवशरी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, और नदीश्वरी, ठीक है, नदीश्वरी, और फिर है देव नदी, देव नदी, और इसके बाद है मंदाकिनी, और है देवपागा भी बोलते हैं, ठीक है, देवापगा भी बोलते हैं, और मंदाकिनी भी बोलते हैं, और विष्णुपुरी भी बोलते हैं, ठीक है, विष्णुपुरी भी बोलते हैं गंगा को ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं वो बताना है। 3, 5, 4, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है 5 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है, जातिवाचक, और भाववाचक है, समुदायवाचक है, और द्रव्यवाचक है। ठीक है, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के शब्दों का लिंग जो है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर जो है हिंदी के शब्दों का जो है लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हो वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कारक के कितने भेद हैं, 7, 9, 8, 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, कारक के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं कारक के भेद। कौन कौन से कारक के भेद हैं, कर्ता है आपका, कर्ता है, कर्म है, करण है, और संप्रदान है, और फिर है अपादान है, अपादान, संबंध के बाद है अधिकरण, के बाद है संबोधन। ठीक है, टोटल जो हैं 8 जो हैं कारक होते हैं। ठीक है, अगर हम संस्कृत में पूछे या बात करें कारक की तो उसमें 6 होते हैं संस्कृत में कारक की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि घा जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, मृधा है, तालु है, कंठ है, दंत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घा किसका
घा का जो उच्चारण कहाँ होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा प्रश्न का जो हमारा विकल्प बी है, कंठ है। ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा जो है ये कंठ हैं। ये सभी जो हैं कंठ जो है, इनका स्थान जो है कंठ है या कंठ से होता है। ठीक है, अगर हम तालु की बात करें, जिसे तालब भी बोलते हैं, तो इनका चा हो गया हमारा चा, और छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, इया हो गया और या हो गया। इनका सभी जो उच्चारण है ये है तालु। ठीक है, अगर हम बात करें दंत की, तो दंत में कौन से जो हमारे व्यंजन हैं जो आते हैं दंत में, तो दंत में हो जाते हैं जो हमारे ता हैं, था हैं, दा हैं और धा हैं। ये जो हैं दंत में आते हैं। अगर हम बात करें अपने जो मूर्धा है, जो मूर्ध है या मूर्धा है, ये जो हैं विकल्प जो ए दिया हुआ है, तो इसमें जो होते हैं टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और वा जो है इसमें शामिल होते हैं मूर्धन्य में, या जो तालु के मूर्धा भाग से होते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण तालु के मूर्धा भाग से होता है, मूर्धा भाग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छा जो है वर्ण किसके योग से बना है, का प्लस सा, का प्लस चा, का प्लस छा और का प्लस सा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। का प्लस सा का जो है जो छा है ये का प्लस शा से बना है। और अगर हम इसी प्रश्न में बात करें तो जो त्रा होता है, इस जो ये जो मिलके बना होता है, जिन वर्णों से मिलके बना होता है वो होते हैं ता और प्लस रा होता है। ठीक है, प्लस रा। और अगर हम ज्ञा की बात करें, ज्ञा की, तो इसका मिश्रण क्या होता है, कौन कौन से जो वर्ण है मिलके बना होता है ज्ञा, तो ये होता है जा प्लस या। ठीक है, इससे बनता है ज्ञा। और अगर हम श्रा की बात करें, श्रा की बात करें इस वाले श्रा की, तो ये किसका होता है, शा होता है सलजम वाला और प्लस रा होता है। ठीक है, ये होता है श्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जो वर्तनी वाला है उसको चुनना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है उसे चुनना है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, फिर है अस्पृश्यता, फिर है अस्पृश्यता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि का जो स्त्रीलिंग है वो बताना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा बताना है। कवित्री है या कवित्री है या कवइत्री है या कवित्री है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, जो कवि है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा सी है ये हो जाएगा राइट। ठीक है, विकल्प जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। कवित्री जो है ये कवि का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरणिका जो है, तरणिका पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, युवती, युवती, नाम, नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है, तरण जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये है हमारा सूर्य का पर्यायवाची। अगर सूर्य के अन्य हम पर्यायवाची देखें तो रवि होता है सूर्य का ही पर्यायवाची, भानु होता है सूर्य का पर्यायवाची, और दिनकर होता है, दिनकर ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, और दिवाकर होता है, दिवाकर, और भास्कर है, भास्कर होता है, और फिर है प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर होता है, ये सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, और पतंग भी बोलते हैं सूर्य को, पतंग, और सविता भी बोलते हैं, सविता। ठीक है, आदित्य भी बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं सूर्य को ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीन का जो पर्यायवाची शब्द है, मीन का पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। सिखी है, विभावरी है, शापक है या मत्स्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है मत्स्य जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन जो है ये मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और मीन के अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो हो जाएगा शफली होता है मीन का ही पर्यायवाची, सफली, और झष होता है, झष। ठीक है, जल होता है, और जीवन होता है। ठीक है, ये जो है मीन के पर्यायवाची हैं। अगर हम विभावरी की बात करें, पर्यायवाची की विभावरी की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो होता है शर्वरी, सरवरी, निशा, रात्रि, रजनी, रात्रि हो गया, रजनी हो गया। ठीक है, और निशा हो गया, निशीथ भी बोलते हैं, निशीथ, निशीथ ये विभावरी के ही पर्यायवाची हैं। और रैन भी बोलते हैं, रैन। ठीक है, और तमिस्त्रा भी बोलते हैं, और विभा भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विभा भी जो है बोलते हैं और विभावरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा है, भार्या है, नंदिनी है, कन्या है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, ये जो है भिन्न अर्थ लगता है, क्योंकि भार्या जो होता है ये पत्नी का जो है पर्यायवाची होता है, ठीक है। और जो शेष विकल्प है आपका अंतिम हो, आत्मजा हो गया, नंदिनी हो गया और कन्या हो गया, ये किसके जो है पर्यायवाची हैं? ये सभी जो हैं बेटी के या पुत्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। अनुपम का पर्यायवाची है, ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, पार्थिव, लौकिक, अद्वितीय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो डी है, अद्वितीय है, ये अनुपम का पर्यायवाची होगा। अगर अन्य हम विकल्प देखें, अगर अन्य हम अनुपम के पर्यायवाची की बात करें तो अनोखा भी बोलते हैं अनुपम को ही, अनोखा, अद्भुत, ठीक है, और अनूठा भी बोलते हैं, अनूठा, अपूर्व भी बोलते हैं, अपूर्व, ठीक है। ये सभी जो है अनुपम के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। सुनी बात पर विश्वास करना जो है कान का कच्चा होने से अर्थ होता है, ठीक है। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट है, जो हिंदी पे या हिंदी व्याकरण पे बेस्ड था, स्पेशली जो यूपी लेखपाल से संबंधित था। और इसके साथ साथ चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में। थैंक यू सो मच गाइज।